नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए चर्चित सौरभ हत्याकांड से तो आप सभी वाकिफ होंगे, जहां मुस्कान नाम की एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्चेंट नेवी में अफसर अपने पति सौरभ की निर्मम हत्या कर दी थी और उसके बाद सौरभ के शत विशत शरीर को ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट मिला दिया था, जिसके बाद से ही पूरे देश में इस मामले को लेकर चर्चा और गुस्सा जोरों पर था। मामले में गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को जेल का रास्ता दिखा दिया गया। पर एक बार फिर अब इस मामले से जुड़ी बड़ी खबर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। खबर आई है मेरठ जिला कारागार से, जहां बंद मामले की मुख्य आरोपी मुस्कान की 5 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने उसकी जांच की और जांच में मुस्कान की प्रेगनेंसी की पुष्टि की गई। 2 महिला बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण की बात कही गई। इसके तहत डॉक्टर कोमल आज वहाँ पे गई थी और दोनों महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उनके यूरिन प्रीमियस टेस्ट किए गए और मेरे संज्ञान में आया कि दोनों महिलाएं यूरिन प्रीमियस टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई, ताकि उनके आगे जाँच के लिए मेडिकल कॉलेज नालंदा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया डॉक्टर साहब ने, जिनके उनकी अल्ट्रासाउंड और दूसरी जाँच है। जिसके बाद से अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मुस्कान को उसकी प्रेगनेंसी के चलते बेल मिल सकती है? क्या मुस्कान का आने वाला समय पुलिस की निगरानी में अस्पताल में कटेगा? तो आइए मोटा मोटी उन पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिससे मुस्कान के जेल से बाहर आने की चर्चा को हवा मिल गई है। भारतीय कानून के अनुसार जेल में महिला के गर्भवती होने पर मानवीय तौर पर उसको कई राहत देने का प्रावधान है। कानून का मानना है कि जेल में बच्चे को जन्म देने से बच्चे और मां दोनों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गलत असर पड़ सकता है, जिसके चलते प्रेग्नेंट महिला को लेकर अदालत का रुख कुछ नरम रहता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने ऐसे मामलों में मानवीय तौर पर जमानत दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जिस महिला को जमानत दी थी उसको एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। वहीं जेल से अगर मुस्कान को जमानत नहीं भी मिलती है तो उसको जेल में खास सुविधाओं में रखा जाएगा और समय समय पर डॉक्टर्स उसकी जांच करते रहेंगे। अगर हालात सामान्य नहीं रहते तो इस परिस्थिति में मुस्कान को जिला अस्पताल भी शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि जघन्य अपराधों में ऐसा कम ही देखने को मिला है। इस पूरे मामले पर मुस्कान और साहिल के परिवार वालों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां एक तरफ मुस्कान के माता पिता ने फिर वही अपना पुराना बयान दोहराया है कि हमारे लिए तो मुस्कान मर चुकी है, तो दूसरी तरफ सौरभ के भाई बबलू ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए और डीएनए टेस्ट में अगर पुष्टि होती है कि वह सौरभ का ही बच्चा है तभी वो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो अगर सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, अरे सौरभ का नहीं हुआ तो हम क्या इस चीज को कैसे क्लियर हो? डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी पूरी तरह से करवाए, अगर सौरभ का होगा तो हम लेंगे। तो मामले में आए इस नए अपडेट के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मामले की सुनवाई भी इससे प्रभावित हो सकती है और केस लंबे समय तक अदालत में चल सकता है। बहरहाल मुस्कान और साहिल को इस जघन्य अपराध की सजा क्या मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि परत दर परत खुलते इस केस में अभी न जाने कितनी और परतें बाकी हैं। नशे, काले जादू, पागलपन की हद तक पहुंचे प्रेम और फिर एक हत्या वाले इस मामले पर पूरे देश की नजर है और न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद।